नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल लवी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट। इसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं जर्नल साइंस या एवरीडे साइंस जिसे आप कहें, जो कि काफ़ी एग्जाम्स में, जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम्स देते हैं या कहीं पर भी जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपको जो है कुछ चीज़ें जर्नल नॉलेज सेक्शन में या जर्नल साइंस में आपको देखने को कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं। तो लेकिन आप कई बार क्या होता है कि आप उनको स्किप कर देते हैं, आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं और वो पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का जो है हम आपके लिए लेकर के आएंगे कलेक्शन। तो इसका डेली जो है 8 बजे हम ये अपलोड करेंगे रात को। तो आप नोटिफिकेशंस ऑन कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली हम आपके लिए आपकी एक रूटीन भी बन जाएगी पढ़ने के लिए। तो हम आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते हुए इस वीडियो को हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर पूछा है। तो देखिए, ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, O3। O3 मॉलिक्यूल जो है ओजोन मॉलिक्यूल होता है और O2 क्या होता है, ये ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का O2 और ओजोन का O3। अगर अकेला है ऑक्सीजन एटम तो वो क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन कहलाता है। तो आपको हम इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस वीडियो के आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगी। आपने हमारा टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लेना, आपको सभी इनकी PDF मिल जाएंगी वहाँ पर। लेकिन आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बता दिए जाते हैं। व्हाट इज एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट आपको बताना है। एंथ्रेसाइट्स किसको कहते हैं, एंथ्रेसाइट होता है हार्ड कोल। हार्ड जो कोयला होता है उसको एंथ्रेसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो वो है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइट इंक्रीज ओवर टेम्परेचर। यू कह रहा है कि हाइट के इंक्रीज होने का, अगर आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान पर उसका क्या फ़र्क पड़ता है वो आपको बताना है। तो इससे क्या होता है कि जितना भी हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज विच प्लेनेट इज कॉल्ड अर्थ सिस्टर। अब देखिए, यहाँ पर बात करें हम अर्थ की सिस्टर किस प्लेनेट को कहा जाता है, तो अर्थ सिस्टर कहें, अर्थ का ट्विन, जुड़वा भी कहते हैं इस प्लेनेट को, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो ये किसी न किसी रूप में जो है यूजुअली क्वेश्चन जो है पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा वीनस। वीनस को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ के वो क्लोज भी है और ऊपर से जो है वीनस का जो मास है उसका साइज जो है और ये भी अप्रॉक्सीमेटली जो है अर्थ के इक्वल ही है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन प्लैनेट या अर्थ का नेबरिंग प्लैनेट या मॉर्निंग, इसको अर्थ का सिस्टर कहा जाता है। और मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी इसी प्लैनेट को पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। उगते हुए सूरज की भूमि किस प्लेनेट को किस कंट्री को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जापान को। तो जापान की जो है राजधानी वो भी आपको पता होनी चाहिए, जापान की क्या है, टोक्यो। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। एंड जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंट्री है जापान, ये ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है, सबसे पूर्व दिशा में ये है पूरे वर्ल्ड की। तो यहाँ पर सूर्य जो है सबसे पहले यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। नेम द लार्जेस्ट गैलेक्सी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की जो हमारी सबसे बड़ी गैलेक्सी है उसका नाम बताना है। तो वो है आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ किडनी ऑफ अ मैन। आपको बताना है कि आदमी की, जो भी व्यक्ति की किडनी होती है उसका एवरेज साइज आपको बताना है कि क्या होता है। तो वो होता है 10 से लेकर के 13 सेंटीमीटर के बीच। इसमें क्या होता है कि आपको कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको करेक्ट चुनना होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच में 10 से 13 के बीच में अगर आपको कोई भी साइज दिया जाता है तो आपको वही सिलेक्ट करना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बक्साइट इज द ओर ऑफ। बक्साइट जो ओर है वो बताइए कौन सा ओर है। तो बक्साइट और बक्साइट किसका ओर है, तो वो किसका है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का ओर है बक्साइट। नेक्स्ट इज हु प्रपोज्ड द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। पहली जो एटॉमिक थ्योरी है उसको किसने प्रपोज किया वो आपको बताना है।
तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने पहली बार जो है एटॉमिक थ्योरी दी थी। व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ पिगमेंट? देखिए जो प्राइमरी कलर्स होते हैं पिगमेंट के वो कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो एंड ब्लू कलर। और अगर बात करें लाइट के प्राइमरी कलर्स की तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट क्या क्या हो जाएंगे आपका? रेड, ग्रीन और ब्लू। आरजीबी जो है ये लाइट के, और RYB से एक्रोनियम से आप याद रख सकते हैं, ये जो है पिगमेंट के प्राइमरी कलर्स होते हैं। और RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू ये आपके लाइट के प्राइमरी कलर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है 0 डिग्री तापमान पे जो है वाटर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्पेस कोल्ड? स्पेस की स्टडी, अगर आप अंतरिक्ष की स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी। और ऐसा पर्सन जो स्टडी करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? एस्ट्रोनोमर। स्टडी को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी, और स्टडी करने वाले पर्सन को क्या बोला जाएगा? एस्ट्रोनोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फाउंडर ऑफ सोलर सिस्टम। देखिए सौर मंडल की आपको बताना है फाउंडेशन किसने की थी? तो वो की थी कोपरनिकस ने। विच विटामिन इज नोन एज नाइसिन? नाइसिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका विटामिन B3 को जो है। देखिए कई जो विटामिन हैं, इन विटामिन के अलग अलग नाम हैं जिनके नाम से इन्हें पहचाना जाता है। तो जब भी हम मैंने सारे एक टाइप के क्वेश्चन नहीं डाले हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं, ताकि पढ़ने वाले भी जो है इससे बोर ना हो, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन डाल देते हैं फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, और अगर मिसलेनियस डालते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर? सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस का यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल द स्टडी ऑफ बर्ड्स? बर्ड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ये जो है ये जूलॉजी की ही एक ब्रांच है, और इसमें ये किसकी स्टडी है? बर्ड्स की। द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड? मौसम की अगर आप अध्ययन करते हैं मौसम का तो उस स्टडी को क्या कहेंगे? मीटीरियोलॉजी। वट विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू आवर सन? आपको बताना है कि क्योंकि हमारा सन जो है वो भी एक स्टार है, आपको बताना है सन के नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सन से लगभग 4.22 लाइट ईयर्स जो है, लगभग इतना डिस्टेंस है सन में और प्रॉक्सिमा सेंचुरी में। नेक्स्ट इज नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे जो हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट है वो क्या है? टूथ इनेमल, जो आउटर लेयर होती है हमारे टूथ की वो। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये हार्ड किस वजह से होती है या किस मेटल से ये बनी होती है? तो वो मिनरल से बनी होती है। ये है इसका आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द मिले। और आप ट्यून रहें, क्योंकि हम डेली जो है सेम टाइम 8 बजे जो है कोशिश करेंगे कि अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली, तो हम आपके लिए फिर जो है डेली 8 बजे जो है आपको एक नया सेट देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।